कि कुछ लोगों ने जो है ईओ साहब के और सेक्रेटरी एमसी के फर्जी साइन करके किसी को आईडी वगैरह बना करके दे दी है, 90,000 रुपये ले लिए हैं। तो उसका भी जांच मैंने एसएचओ सिटी को मार्क की है और एक कमेटी भी बनाई है कि ऐसे केसेस के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए और एफआईआर भी दर्ज करने के लिए कहा है। प्रिलिमिनरी बड़ का पेड़ हो, हमारा जो नेशनल ट्री है बनियन ट्री, बड़ का पेड़ हो चाहे नीम हो, पीपल हो, कोई भी इस तरह का पेड़ अगर किसी की प्राइवेट जमीन में, अपनी जमीन में भी है तो भी पेंशन बन जाती है। झांसी के एसडीएम राजेश खोत ने समाधान शिविर के दौरान की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद के ईओ व सेक्रेटरी के फर्जी साइन करके आईडी बनाकर 90,000 रुपए लेने वालों के खिलाफ जांच कर पर्चा दर्ज करने के आदेश शहर थाना प्रभारी को दिए। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने फर्जी साइन करके आईडी बनाई? समाधान शिविर में आज भारी संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। भारी भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि एसडीएम राजेश खोत ने कहा कि किसी भी प्रकार का 75 वर्ष पुराना कोई भी पेड़ यदि प्राइवेट जमीन में हो तो उन्हें सरकार की तरफ से जमीन मालिक को पेंशन भी मिलेगी। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हर सोमवार और वीरवार को 10 से 12 बजे तक 10 से 12 बजे तक ऑफिशियल टाइम है, लेकिन 12:30 1 बजे तक भी सुनवाई करते हैं। तो 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर 2 दिन हफ्ते में लगाया जाता है, सोमवार और वीरवार। और इसमें अनेक समाज के जो सभी वर्गों के लोग इसमें आते हैं और बिजली की समस्याओं को लेकर के, पानी की समस्याओं को लेकर के इसमें काफ़ी जो है लोग जागरूक नागरिक आते हैं। और आज जो है लगभग 15 के करीब जो है कंप्लेंट्स आप कह सकते हैं या सुझाव कह सकते हैं वो आए हैं, लोगों की डिमांड्स भी आई है। तो उसमें एक तो मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि 75 वर्ष से बड़ी उम्र के जो पेड़ हैं, चाहे बड़ का पेड़ हो, हमारा जो नेशनल ट्री है बनियन ट्री, बड़ का पेड़ हो चाहे नीम हो, पीपल हो, कोई भी इस तरह का पेड़ अगर किसी की प्राइवेट जमीन में, अपनी जमीन में भी है तो भी पेंशन बन जाती है, यानी कि पेड़ की पेंशन। तो अगर वो सार्वजनिक भूमि पे है, पंचायत की भूमि पे, तो पंचायत को हर वर्ष 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। और अगर प्राइवेट भूमि किसी की है तो उसको पेड़ को संरक्षण करने के लिए जो है 3,000 रुपये प्रति साल, प्रति वर्ष 3,000 रुपये मिलते हैं। ऐसी एक एप्लीकेशन आज जागरूक गांव है सुल्तानपुर, वहां के निवासियों द्वारा दी गई है, तो उस पर भी अमल में लाया जा रहा है। और एक फर्जी आईडी को लेकर के कंप्लेंट आई थी कि कुछ लोगों ने जो है ईओ साहब के और सेक्रेटरी एमसी के फर्जी साइन करके किसी को आईडी वगैरह बना करके दे दी है, 90,000 रुपये ले लिए हैं। तो उसका भी जांच मैंने एसएचओ सिटी को मार्क की है और एक कमेटी भी बनाई है कि ऐसे केसेस के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए और एफआईआर भी दर्ज करने के लिए कहा है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसी तरीके से इनकम के जो जेड क्रीम का इशू है, तो इनकम ट्रिपल पीआईडी से कम करवाने के लिए लोगों की काफ़ी एप्लीकेशन आई, पीने के पानी को लेकर के भी। तो सरकार का ये प्रयास है। जिला प्रशासन आज से पूरी तरह से संवेदनशील और तत्पर है। आज जिले के नागरिकों की जो भी समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उन पर अमल करने के लिए प्रत्येक सोमवार और वीरवार 10 से 12 बजे जी पेंशन से संबंधित भी आई हैं। और उसमें जो है वो वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के और दिव्यांग पेंशन को लेकर के भी कई शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। उनका समाधान भी बहुत जल्द हो जाता है और हर शुक्रवार को समीक्षा भी की जाती है। एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है जिसमें डीएफओ साहब होते हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं और डीआरओ ऑफिस एंड डीसी ऑफिस के भी एक अधिकारी कर्मचारी होते हैं और पीडब्ल्यूडी के भी होते हैं और ग्राम सचिव एससीपीओ यानी कि विकास एवं पंचायत विभाग के भी होते हैं। तो 5 सदस्यों की समिति होती है, मौके पे भी जाते हैं और गर्थ यानी पेड़ की जो मोटाई है वो भी देखी जाती है और इसकी जो उम्र है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जो वन विभाग हमारा है, उसके अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा बड़े वैज्ञानिक तरीके से और कोऑर्डिनेट्स लेकर के, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर के और उसके गर्थ देख करके पूरी एज का पैमाना जो है ना लगाया जाता है। और जो पत्तों के ऊपर क्या बीमारी है, किस तरह के पत्तों की सिम्टम्स हैं, उन सब से भी अभी मेरी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर से बात हुई है तो उन्होंने कहा बड़े वैज्ञानिक तरीके से उम्र का पता लगाया जाता है और आसपास से भी फीडबैक लिया जाता है कि ये पेड़ किसने, जैसे बहुत उम्र दराज लोग हैं उन्होंने भी देखा होता है। तो साइंटिफिक और सोशल दोनों तरीकों से उम्र का जो है पैमाना लिया जाता है, उम्र उसकी आंकी जाती है और 75 वर्ष से ऊपर के जो पेड़ हैं उनको 3,000 रुपये प्रति वर्ष
पेंशन का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है और हमें अपनी पुरानी संस्कृति को संजो करके रखने में भी मदद मिलती है। मैं नीलम पत्नी सुनील कुमार, निवासी सज्जन गैस एजेंसी रोड पे रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा करने के कारण मैं रोज़ चक्कर काट रही हूँ। करीब 3 महीने से चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन फैमिली आईडी में कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं हो जाएगी चक्कर पे चक्कर, आज एप्लीकेशन दे दो, आज ये कर दो, आज वो कर दो। मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा घरवाला मजदूरी करता है, छोटा बेटा हैंडीकैप है, उसकी भी पेंशन नहीं बन रही। सावित्री सनोक राम कुमार सीसा काली रामन। समस्या तो यह है, मेरी पेंशन कट रही है। कब से कट रही है पेंशन आपकी? बर्मा बिना 17 तारीख न मिली थी। किस चीज की पेंशन है आपकी? विधवा की। तो क्या कह रहे हैं, कितनी बार आज को क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? नहीं बोला वो रखो कोर्ट में बिक जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये वो नंबर आया है को नहीं। देखो जी, गरीब लुगाई में तो कोई कमाने वाला तो को नहीं। ठीक है, क्या नाम है जी, कहाँ से आप आए हो? बिमला नाम है जी, प्रेम नगर का है यहाँ। मेरी पेंशन कौन बन दीजिए। अरे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे चल नहीं जानता। मैं न कोई पानी दे दे तो पानी पी लूँ, कोई रोटी दे दे तो रोटी खा लूँ। तो आप कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र तो मेरी 60 से ऊपर है, क्या साल ऊपर है, 66 साल की हो क्या है। 6 साल ऊपर हो गया, अभी तक पेंशन नहीं बनी है। हाँ, ये नू का भी एक दरखास्त लानी पड़ेगी तो हमने वो एप्लीकेशन लाओगे जब पेंशन बनेगी। उम्मीद है बन जाएगी? हैं? उम्मीद है बन जाएगी? बनेगी जब की तसल्ली है अभी, के बेरा पटा है। ठीक है।